हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसे देश से निकाला गया हो उसे क्या कहते हैं हम? देश प्रेमी, निर्वासित, देशद्रोह या देश निकाला। जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसके लिए उचित शब्द क्या है? निर्वासित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है हमारा। जिसे देश से निकाल दिया गया उसे क्या कहते हैं? निर्वासित। देश से प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं? देश प्रेमी। देश से द्रोह करने वाला क्या कहलाता है? देशद्रोही। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैंने जाना है, तो आप मैं जाना है, मुझे जाना है, मैं जाना चाहिए था, मैंने जाना था। तो शुद्ध रूप क्या होगा इसका? मैंने जाना है, तो इसका शुद्ध रूप है मुझे जाना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुउद्देश्य। तो आपको बहुउद्देश्य शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका संधि विच्छेद होगा बहु प्लस उद्देश्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से। तो कौन सा है? महादेवी वर्मा करुणा देवी की कवियत्री है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। धरा और धारा। धरा को क्या कहते हैं हम? पृथ्वी। और धारा क्या होती है? प्रवाह। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, निबंध। तो मेरा, मेरा या मेरी लगाकर, मेरा या मेरी, आप क्या बोलोगे? मेरा निबंध। तो क्या होगा? ये पुल्लिंग शब्द है और ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दीपा गरिमा के डॉट डॉट घबरा गई। मारे द्वारा अनुसार या कारण। दीपा गर्मी के मारे घबरा गई। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा काल है। तो ये कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। आमदनी। आमदनी में बताना है आपको कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा इसमें? ई प्रत्यय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अभ्यंतर। ऑप्शन ए नीचे, ऊपर, बाह्य या अंदर। तो आपको विलोम शब्द बताना है। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है? बाह्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? उदाहरण है ज्ञात कीजिए। विपुल दूध पीता है। आपको बताना है इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु या सकर्मक क्रिया। तो विपुल विपुल दूध पीता है। विपुल क्या पीता है? दूध पीता है। तो ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो आपको बताना है गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है हम ये कौन सा प्रकार है सर्वनाम का। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या 7? आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में कुछ पड़ गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या कीजिए? कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो कुछ क्या शब्द है इसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? आपको बताना है यह शब्द क्या है। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास? तो भक्तिकालीन कवि कौन नहीं है इसमें? बिहारी। बिहारी कौन सा कवि है? रीतिकाल के कवि हैं और ये तीनों भक्तिकाल के कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो आपको बताना है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली के गले की घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली को सजाना, घंटी बजाने के मज़े लेना, अपने को संकट में डालना, दिल्ली को क्रोशित करना। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उचित अर्थ क्या है? अपने को संकट में डालना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।